जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचे, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के मदद से समझते हैं। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से मछली छीन कर ले गए। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति के उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें यह उंगली काटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा लिया। एक महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस दबंग व्यक्ति ने पुनः डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर वह मजबूरी बस पंजा कटवा दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा ये घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। वह दबंग व्यक्ति को ना चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधा बाजू काटने के बाद डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति से बोला, तुम कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हो जिसके कारण तुम्हारा हाथ काटना पड़ा, मुझे साफ साफ बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 6 महीने पहले एक आदमी से कुछ मछली छीन लिया था। उस मछली ने मुझे काट लिया, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, ये तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफी मांग लो। दबंग व्यक्ति ने उससे माफी मांगने तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति ने उस मछली पकड़ने वाले के पैर में गिरकर बोला, तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरा यह अंगुली होते होते पूरा हाथ कट गया है। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी श्राप नहीं दिया। तब दबंग व्यक्ति ने बोला, तुम कुछ ना कुछ तो जरूर बोला होगा जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब वह मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपने दबंग से मछली छीन लिया उस वक्त मैंने ईश्वर को कहा, ये ईश्वर, यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखा देना, बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों, हम गरीब, असहाय, अपने से कमजोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है, फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़े पद एवं ऊंची हैसियत रखता हो, लेकिन ईश्वर से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी गरीब एवं निर्धन लोगों को सताना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।